यह योजना बड़ी खुशखबरी। झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए आज एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। कई लाभुकों के खातों में रुकी हुई राशि भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जिन भी महिलाओं का पैसा काफी समय से रुका हुआ था, सरकार ने अब उसे खातों में भेजने का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। यदि आपके मोबाइल पर अभी तक पैसे जमा होने का संदेश नहीं आया है, अगर आपके मोबाइल पर अभी तक पैसा आने का कोई मैसेज, एसएमएस नहीं मिला है, सरकार की ओर से मल्टी मंथ क्लियरेंस प्रक्रिया के तहत लंबित किस्तों का भुगतान शुरू होने की जानकारी मिल रही है। जिन महिलाओं का पैसा तकनीकी कारणों से अटका हुआ था, उनके लिए यह अपडेट राहत देने वाला माना जा रहा है कि सरकार मल्टी मंथ क्लियरेंस कर रही है। यानी जिन महिलाओं का पैसा किसी तकनीकी खराबी या बैंक की गलती की वजह से कई महीनों से अटका पड़ा था, सरकार अब उन सभी महीनों का रुका हुआ पैसा एक साथ क्लियर कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लाभुकों को 5,000 रुपए प्लस 2,500 रुपए, यानी कुल 7,500 रुपए तक की राशि एक साथ भेजी जा सकती है। अब नजर इस बात पर है कि किन जिलों में यह भुगतान पहले जारी होगा और नए नियमों का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा। पुराना रुका हुआ 5,000 रुपए और इस बार का 2,500 रुपए मिलाकर कुछ महिलाओं के खाते में एक साथ कुल 7,500 रुपए आने वाले हैं। नया सेंसर फिल्टर लागू। इन 5 वजहों से आवेदन हो सकते हैं रिजेक्ट। सरकार ने आवेदनों को छांटने के लिए एक नया सेंसर फिल्टर नियम लागू किया है, जिसकी वजह से 5 कारणों से लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। नया क्रॉस वेरिफिकेशन सिस्टम, क्रॉस वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर लागू। अगर कोई महिला किसी दूसरी राज्य या केंद्र सरकार की महिला योजना का लाभ ले रही है, तो आवेदन रोका जा सकता है। डिजिटल रिकॉर्ड और ब्लॉक स्तर के डेटा का मिलान किया जाएगा। अगर जानकारी मेल नहीं खाती, तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। अगर कोई महिला पहले से ही किसी दूसरी सरकारी या केंद्र सरकार की बड़ी योजना का पैसा ले रही है, तो उनका फॉर्म रोक दिया जाएगा। दोस्तों, मैं इतनी रिसर्च करके इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आता हूँ, मगर आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका एक भी पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे जरूर दबाएं और हमारे साथ जुटे, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही काम की और सही जानकारी वाली वीडियो हमेशा लाता रहूं। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म और ब्लॉक ऑफिस के सरकारी रिकॉर्ड को आपस में मिलाया जाएगा। अगर दोनों में नाम या जानकारी अलग हुई, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जिन खातों का ई-केवाईसी पूरा नहीं है या बैंक खाता लंबे समय से निष्क्रिय है, उन्हें जांच में रखा जाएगा। परिवार के किसी सदस्य का शहरी क्षेत्र में जीएसटी रजिस्टर्ड व्यवसाय होने पर आवेदन पर असर पड़ सकता है। राशन कार्ड और आधार कार्ड की लिंकिंग की भी जांच की जाएगी। और बेनिफिशियरी ट्रांसफर शुरू। नई अपडेट के मुताबिक राज्य के वित्त विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिलकर लाभुकों के डेटा को डिजिटल सिस्टम से अपडेट करना शुरू कर दिया है। यानी जो बिल्कुल सही और असली हकदार हैं, उनके खातों में ट्रांसफर शुरू हो गया है। इसके लिए राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट और महिला विकास विभाग ने मिलकर सभी लाभार्थियों के डेटा को कंप्यूटर पर नए तरीके से अपडेट करना चालू कर दिया है। सरकार की कोशिश है कि विशेष भुगतान प्रक्रिया को तय समय के अंदर पूरा कर लिया जाए। इस बार पुराने मैनुअल सिस्टम की जगह सीधे सेंट्रलाइज्ड डीबीटी सिस्टम के जरिए राशि ट्रांसफर की जा रही है। इसीलिए इस बार किसी पुराने कागजी या हाथ वाले मैनुअल सिस्टम से नहीं, बल्कि सीधे सेंट्रलाइज्ड डीबीटी सिस्टम, एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल से सारा पैसा एक साथ ट्रांसफर किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे भुगतान में देरी और लोकल सर्वर की समस्या कम होगी। अब जिन महिलाओं का बैंक खाता पूरी तरह अपडेटेड और सत्यापित है, उनके खाते में पैसा सीधे भेजा जाएगा। इस नए ऑनलाइन सिस्टम से पैसे अटकने या लोकल सर्वर डाउन होने की दिक्कत नहीं आएगी। जिन भी महिलाओं का बैंक खाता एकदम सही, अपडेट और वेरीफाइड है, उनका पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में पहुंच जाएगा। इसलिए लाभुकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपना बैंक खाता, आधार लिंक और डीबीटी स्टेटस जरूर जांच लें। इन चुनिंदा जिलों में पहले मिलेगा लाभ। झारखंड के कुछ खास जिलों को चुना गया है, जहां की महिलाओं को इस योजना का लाभ सबसे पहले दिया जाएगा। प्रशासन ने शुरुआती चरण में उन जिलों को प्राथमिकता दी है जहां लाभुकों का डेटा सिंक और सत्यापन सबसे बेहतर पाया गया है। जिन जिलों में बैंक खाते, आधार लिंक और डीबीटी प्रक्रिया पूरी तरह अपडेट मानी गई है, वहां सबसे पहले भुगतान भेजने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जिन क्षेत्रों का डेटा क्लियर और तकनीकी रूप से सही पाया गया है, उन्हें पहले चरण की सूची में शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ जिलों में अगले 6 से 12 घंटों के भीतर 5,000 रुपए या 2,500 रुपए तक की राशि ट्रांसफर होने की संभावना है।
लाभुकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपना बैंक स्टेटस और पासबुक अपडेट जरूर चेक करें। सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा और सिमडेगा, लातेहार और चतरा, रामगढ़ और कोडरमा, जामताड़ा और पाकुड़, मतलब यहाँ उन टॉप जिलों के नाम बताए गए हैं जिन्हें सबसे पहले पैसा मिल रहा है। मनीया सम्मान योजना, इन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा, मतलब उन महिलाओं जिन्हें इस योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी जिनके फॉर्म पर रोक लग सकती है। अब बात करते हैं उस जरूरी अपडेट की जिसे जानना सभी लाभुकों के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। सरकार ने इस बार आवेदन जांच के लिए नया क्रॉस वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया है, जिसके जरिए कुछ श्रेणी के आवेदनों को तुरंत चिन्हित किया जा रहा है। मतलब सरकार ने इस बार फॉर्म्स की जांच करने के लिए एक नया क्रॉस वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है। इस नए सिस्टम से उन फॉर्म्स को तुरंत अलग छांटा जा रहा है जिनमें कोई गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन है। बताया जा रहा है कि जो महिलाएं मैया योजना के साथ किसी दूसरी राज्य या केंद्र सरकार की महिला नकद योजना का लाभ एक साथ ले रही हैं, उनके आवेदन पर रोक लग सकती है। ऐसे मामलों में डेटा मिलान के बाद खाते को ब्लॉक या भुगतान रोकने की कार्रवाई भी की जा सकती है। मैनुअल प्रक्रिया बंद, नया सेंट्रलाइज्ड डीबीटी सिस्टम लागू। सरकार ने पुराना कागजी और हाथ से काम करने का तरीका पूरी तरह बंद कर दिया है और अब उसकी जगह एक नया ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड डीबीटी डीबीटी सिस्टम चालू कर दिया है। पुरानी व्यवस्था से भुगतान रुकने की वजह लोकल सर्वर और हाथ से की जाने वाली एंट्री प्रक्रिया। पुरानी व्यवस्था में सारा काम हाथ से एंट्री करके होता था और लोकल सर्वर बार बार डाउन हो जाता था। इसी वजह से पहले भुगतान रुकता था। नया सरकारी सिस्टम, शुद्ध लाभुक डेटा रिकॉर्ड, डिजिटल सत्यापन के साथ पूरी तरह प्रमाणित सूची तैयार। 15 तारीख से शुरुआत, इसी सप्ताह सभी ट्रांसफर पूरा करने का लक्ष्य। नए सिस्टम में कंप्यूटर से डिजिटल वेरिफिकेशन करके बिल्कुल सही और असली लाभार्थियों की एक नई लिस्ट तैयार की गई है। इसके लिए एक स्पेशल पेमेंट अभियान 15 तारीख से शुरू कर दिया गया है और लक्ष्य ये है कि इसी हफ्ते के अंदर सभी का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए।